नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, GIC, LT, बिहार या स्टेट BPSC 4.0 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है संप्रभुता या प्रभुता, जिसको अंग्रेजी में सॉवरेंटी भी कहते हैं। तो इससे जुड़े हम संप्रभुता से जुड़े 52 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर परम शक्ति है, जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है। किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर का बोधा। बोधा ने कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर परम शक्ति है, जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यह किसका कथन है? तो दूसरे का राइट आंसर बताइए, इसका उत्तर कौन सा होगा। तो यह जो कथन है बिलोबी ने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य का सर्वोपरि इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के क्षेत्र से परे नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है। प्रभुता के संबंध में यह किसकी उक्ति है, यानी यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? बोधा ने कहा है कि कानून के क्षेत्र से परे नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के संबंध में किसने कहा है कि सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति उसमें निहित होती है, जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा पर अन्य किसी का अंकुश नहीं होता है। तो यह कथन किसका है? तो चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का ग्रोसियस। यह कथन ग्रोसियस का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो संप्रभुता के बारे में यहाँ दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, हम बिना संप्रभुता के राज्य के बारे में नहीं सोच सकते। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उनका पालन कराती है। किसका कथन है, यानी यह कथन किसने कहा है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? वुडरो विल्सन कहते हैं कि प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उनका पालन कराती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के कितने रूप हैं? तो संप्रभुता के कितने रूप हैं यही आपको बताना है। तो संप्रभुता के 2 रूप हैं, ऑप्शन नंबर खा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के सही रूप क्या हैं? तो संप्रभुता के सही रूप को क्या हैं? 2 रूप होते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, आंतरिक संप्रभुता और वाह या बाहरी संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, सॉवरेंटी का हिंदी रूपांतर कौन सा नहीं है? यानी संप्रभुता का हिंदी रूपांतर इसमें से कौन सा नहीं है सॉवरेंटी का? तो चलिए देखते हैं 9वें का राइट आंसर कौन सा है। लोक सत्ता जो है यह सॉवरेंटी शब्द का हिंदी रूपांतर नहीं। इसके अलावा प्रभुसत्ता, राजसत्ता या संप्रभुता ये सब सॉवरेंटी का हिंदी रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, गलत तथ्यों को अलग करें। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको गलत तथ्य बताना है। तो इसमें से जो गलत तथ्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी संप्रभुता की शक्ति निरंकुश नहीं है, यही आपका इसमें से गलत है। इसके अलावा संप्रभुता का अर्थ राज्य के अंतर्गत सब व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के संघों पर इसका एक छत्र राज्य से है, यह सही है। संप्रभु अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और
सब संघों को आदेश देता है या उनमें से किसी एक से आदेश प्राप्त नहीं करता, यह भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से आपको गलत कथन बताना है। तो इसमें से जो गलत कथन है वह है, यदि बाहरी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा मर्यादित होती है तो राज्य का प्रभु स्तर किसी भी रूप में नष्ट होता है, यही इसमें से गलत है। इसके अलावा बाहरी संप्रभुता का अर्थ यह है कि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य से स्वतंत्र होते हैं, यह सही है। यदि बाहरी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा मर्यादित है तो राज्य का प्रभु स्तर किसी भी रूप में नष्ट नहीं होता है, यह भी सही है। और कोई भी अन्य अधिकारी शक्ति नहीं है जो बाहरी संप्रभुता को आज्ञा पालन के लिए बाध्य कर सके, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन बताना है 12वें का। तो 12वें का जो सही कथन है वह है, राज्य की संप्रभुता आंतरिक रूप से अमर्यादित है लेकिन बाहरी रूप से नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका भी विच्छेद नहीं किया जा सकता। शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले हैं रूसो, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है, यदि संप्रभुता निरंकुश नहीं है तो राज्य नहीं रह सकता। यदि प्रभुता विभक्त हो तो एक से अधिक राज्य रहते हैं। राज्य की प्रभुता के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं रह सकती और उसकी सीमा पर कानूनी रोक भी नहीं होती, यह कथन है। तो यह जो कथन है यह गेटल का है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गार्नर के अनुसार प्रभुसत्ता की कितनी विशेषताएं या लक्षण हैं? तो गार्नर के अनुसार जो संप्रभुता के लक्षण हैं वह 8 लक्षण बताए हैं। अगला है, सुपर एनस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो सुपर एनस शब्द की उत्पत्ति हुई है वह आपका लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है, प्रभुता शब्द किस विचारक की देन है? तो जो प्रभुता या संप्रभुता शब्द की देन है उसको देने वाले कौन है? बोदा, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य समान रूप से स्वतंत्र है और उसकी सर्वोच्च शक्तियां अपनी सीमाओं में सर्वोपरि हैं, किसने कहा है? तो यह कथन जो है यह ग्रोसियस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रभुता का विचार किसने दिया था? तो जो लोक प्रभुता का विचार है वह आपका रूसो के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसमें से गलत तथ्य बताना है। तो इसमें से जो गलत तथ्य है वह है ऑप्शन नंबर घ। अनेकवादियों की मान्यता है कि राज्य में केवल एक सर्वप्रभुत्व संपन्न व्यापक सत्ता होती है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, नाम मात्र की प्रभुता का अर्थ क्या है? तो जो नाम मात्र की प्रभुता का अर्थ है वह है संप्रभुता संप्रभुता का एक नाम है, यानी एक प्रकार भी है, यही आपका ऑप्शन सही है। अगला है, ब्रिटिश सामग्री है। तो जो ब्रिटिश सामग्री है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, नाम मात्र के प्रभु। अगला क्वेश्चन, वैधानिक प्रभुता का क्या अर्थ है? तो जो वैधानिक प्रभुता का अर्थ है वह है नागरिकों द्वारा वैधानिक रूप से बनाया गया सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय नियमों के पहचान और आवेदन किसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर करता है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, वैधानिक प्रभु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद है। तो ब्रिटिश संसद क्या है या कैसी संसद है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, राजनीतिक प्रभु है, यानी ब्रिटिश जो संसद है यह राजनीतिक प्रभु है। अगला क्वेश्चन है, गलत तथ्य का चयन करें। तो इसमें से आपको गलत बताना है।
तो इसमें से जो गलत है वह है वैधानिक प्रभु हमेशा अनिश्चित अधिकार शक्ति नहीं है, यही आपका इसमें से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु शक्ति की पृष्ठभूमि में जिसे वकील मान्यता प्रदान करता है, एक अन्य प्रभु शक्ति है जिसके आगे वैध प्रभु को झुकना होगा, इसे किस प्रभु के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर का, राजनीतिक प्रभु के नाम से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन बताना है। तो इसमें से जो गलत कथन है वह है राजनीतिक प्रभु निश्चित होती है, यही गलत है। इसके अलावा राजनीतिक प्रभु का कानून के साथ संबंध नहीं है, यह सही है। राजनीतिक प्रभु असंगठित है, यह भी सही है। राजनीतिक प्रभु अनिश्चित है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक प्रभुता का अर्थ है। तो जो राजनीतिक प्रभुता का अर्थ है वह है निर्वाचक समूह और राज्य के अन्य सभी प्रस्ताव जो लोकमत को बनाने में सहायक होते हैं, यही राजनीतिक प्रभुता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन लोक प्रभुता का अर्थ है। तो जो लोक प्रभुता का अर्थ है वह है उस प्रभुता से है जिसका संबंध लोगों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैधानिक प्रभुता का अर्थ क्या है? तो जो वैधानिक प्रभुता का अर्थ है वह है वैध प्रभु से है और उसका आधार कानून में है तथा जिसे शासन और आज्ञा पालन के आदेश का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक प्रभुता का अर्थ है। तो जो वास्तविक प्रभुता का अर्थ है वह है वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो वास्तव में शक्ति को क्रियान्वित करता है और जो फिलहाल अपने आदेशों को मनवा सकता है और जिसके आदेशों का लोगों की बहुसंख्या स्वेच्छापूर्वक पालन करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो इसमें से जो गलत तथ्य है वह है वैधानिक प्रभु एक वैध प्रभु नहीं है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है वह है आपका 34 का ऑप्शन नंबर का, एक वास्तविक प्रभु कुछ समय के बाद एक वैधानिक प्रभु बन सकता है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का साधारणतया पालन करता है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारणतया किसी अन्य प्रधान की आज्ञा नहीं माननी पड़ती है, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस प्रधान के सहित एक स्वतंत्र राज्य होता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह जॉन ऑस्टिन का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑस्टिन से संबंधित नहीं है? तो जो ऑस्टिन से संबंधित नहीं है वह है हमेशा एक व्यक्ति संप्रभु होता है, यही ऑस्टिन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य ऑस्टिन के प्रभुता सिद्धांत से सहमत नहीं है? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यानी आदेश रूप में आज्ञाओं को न मानने की दशा में दंड का अधिकारी नहीं होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ऑस्टिन का प्रभुता सिद्धांत कहलाता है। तो ऑस्टिन का प्रभुता सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह वैधानिक प्रभुता कहलाता है, ऑप्शन नंबर का। अगला क्वेश्चन है सर हेनरी मैन है। तो सर हेनरी मैन जो हैं ये ऑस्टिन के प्रभुता सिद्धांत के प्रबल आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन है सर हेनरी मैन के अनुसार। तो सर हेनरी मैन के अनुसार जो है यह प्रभुता निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ में नहीं रहती है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कथन से अनेकवादी संप्रभुता के सिद्धांत से सहमत नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, प्रभुता केवल राज्य में ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन संप्रभुता के अनेकवाद सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जो अनेकवाद से संबंधित नहीं है वह है आपका राज्य की संप्रभुता
राज्य की प्रभुता में ही दूसरे संघों की शक्ति निहित है, यही संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अनेकवाद के सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है? तो इसमें से जो अनेकवाद के सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है वह है लास्की। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आत्महत्या के बिना मनुष्य अपने जीवन को या वृक्ष अपने फलने फूलने के गुण को पृथक नहीं कर सकता है, उसी प्रकार प्रभुसत्ता को भी राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। यह कथन है। तो यह जो कथन है यह कथन है लीबर का, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है, अनेकवादियों को निम्न में से किस एक में विश्वास नहीं होता? तो जो अनेकवादी हैं वह लोग राज्य की एक अपूर्व संघ में विश्वास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कथन कौन सा है जिससे प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्की का संबंध नहीं है? तो इसमें से जो हेराल्ड लास्की का संबंध नहीं है वह न तो राज्य के ऊपर और न ही दूसरे संघों का आरोप लगाता है, यही लास्की से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रभुसत्ता की विशेषता या लक्षण नहीं है? तो इसमें से जो प्रभुसत्ता की विशेषता या लक्षण नहीं है वह है अनिरंकुशता, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किनका संबंध अनेकवाद के सिद्धांत से नहीं है? तो जो अनेकवाद के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वह है हॉब्स, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, अनेकवाद की वकालत निम्न में से किसने की थी? तो अनेकवाद की वकालत जो करने वाले हैं वह हैं मैकाइबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बहुलवाद से संबंधित नहीं है? तो जो बहुलवाद से संबंधित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ग, बहुलवाद हीगल के इस बात से सहमत हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर के समान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो संप्रभुता की विशेषता नहीं है वह है आपका विभाज्यता। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता मृत्यु अथवा विशेष वाहक के अस्थायी रूप में अधिकार वंचित अथवा राज्य के पुनर्निर्माण के साथ समाप्त नहीं होती है, बल्कि तुरंत नए वाहक के हाथ में उसी प्रकार बदल जाती है जैसे कि भौतिक शरीर के बाहरी परिवर्तन के समय आकर्षण का केंद्र एक अंग से दूसरे अंग में बदल जाता है। यह कथन का संबंध है, यानी यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह गार्नर का है। तो इस प्रकार से संप्रभुता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।